इस वक्त मौजूद है हम जिला मुख्यालय अलीगढ़ के तहसील इगलास के गांव विदिरका में। स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो चुका है। आसपास के दर्जनों गांव के लोग लाभान्वित होंगे जो दूर दराज पूरे तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने जाया करते थे, लेकिन अब इस स्वास्थ्य केंद्र में लाभ लेने के लिए उन्हें कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा, यानी कि यहीं उनका इलाज हो जाया करेगा। इस स्वास्थ्य केंद्र के पीछे काफी बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। देखा जा रहा है जिस तरीके से स्वास्थ्य केंद्र बना है, उस जमीन को भी एक दानदाता के द्वारा दान दिया है। वही तमाम जो लोग हैं इस पल के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज ये सपना जो है वो साकार हो चुका। आरएलडी के जिलाध्यक्ष एडवोकेट कालीचरण साहब मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आज किस तरीके का माहौल है? आज बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा माहौल है और एक तरह से ये एक बहुत ही बड़ा पर्व यहाँ मनाने जा रहे हैं हम। हमारे दूरदराज ग्रामीण इलाके के लिए यहाँ एक अस्पताल का लोकार्पण आज होने जा रहा है। माननीय मुख्य अतिथि हमारे सांसद अनूप सिंह जी के द्वारा, उसमें मैं भी हूँ विशिष्ट अतिथि के तौर पर। समस्त क्षेत्र के लोग यहाँ मौजूद हैं और इस अस्पताल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अस्पताल एक ऐसे व्यक्ति के मेमोरी में बनाया जा रहा है जिनके छोटे भाई ने, वो उन्हीं के बड़े भाई थे, स्वर्गीय श्री रोहन सिंह जी पूर्व प्रधान, उनकी स्मृति में ये बनाया। उनके छोटे भाई राकेश प्रधान जी और ये गन्ना विभाग में है, आज उन्होंने ये अपनी भूमि दान दी है। मैं सबसे पहले इस मीडिया के माध्यम से मैं राकेश जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसे दानदाता आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनकी भूर प्रशंसा करूंगा और इस महान कार्य के लिए आपने अपनी जमीन दान दी। आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये हमारे राकेश जी हैं और गन्ना विभाग में है, ये इन्हीं के भाई की स्मृति मनाया जा रहा है। एक बहुत ही पुण्य का काम है। यहाँ की क्षेत्र की दूर दराज के लोगों को जो भी 20-20 किलोमीटर के दायरे में, यहाँ से 20 किलोमीटर के दायरे में गांव आते हैं, इस अस्पताल से ग्रामीण क्षेत्र को, ग्रामीण अंचल को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। यहाँ के जो छोटे तबके के जो गरीब लोग थे, मजदूर लोग थे, उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। तो मैं आज इस मौके पर जी एक बड़ा सवाल जी, तमाम तरह के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, झोला छाप डॉक्टरों की अगर बात की जाए, उन पे इलाज कराया करते थे। उसका रिएक्शन ये हुआ करता था, कुछ लोग सही भी होते या नहीं होते, लेकिन उसका रिएक्शन काफी बुरा देखने को मिलता है। तमाम जो लोग हैं मौत के आगोश में समा गए। कहीं ना कहीं जो दुर्घटनाएं हो रही थी तमाम तरीके के इंजेक्शन लगाने से या फिर दवाओं से, क्या उनसे लाभ मिलेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जब झोला छाप के द्वारा जो इलाज किया जाता था उसमें बहुत बड़ा खतरा होता था। अब यहाँ पे जो इलाज होगा बहुत ही प्रशिक्षित डॉक्टर होंगे, पढ़े लिखे डॉक्टर होंगे, एमबीबीएस डॉक्टर होंगे, तो उनके द्वारा जो इलाज किया जाएगा यहाँ की जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। छोटे बच्चे, महिलाएं जो कहीं जा नहीं सकती थी घर को, जो मजबूरी में झोला छाप से इलाज कराया करती थी अपना, वो जान की भी परवाह नहीं करती थी, ऐसे लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा वरदान है और यहाँ बहुत बड़ी उच्च स्तर का इलाज होगा, ग्रामीण क्षेत्र को मिलेगा। आसपास के गांव की अगर बात कही जाए, क्योंकि ये बीच गांव में बना हुआ है, आसपास तमाम गांव हैं, कहीं ना कहीं यहाँ से जो मुख्यालय इगलास की दूरी है काफी है, यहाँ से अलीगढ़ भी दूर पड़ता है, तो ये बीच जगह पर बना है। इससे लगभग कितने गांव जो लाभान्वित होंगे? मैं वही बता रहा हूँ, ये मुख्य मार्ग पे है और इससे जो आसपास के यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इसके 20 किलोमीटर के दायरे में पूरे भी जितने भी गांव आते हैं सबको बहुत बड़ा लाभ होगा। यहाँ अभी तक कोई इस तरह का अस्पताल नहीं था, झोला छाप इलाज ही करते थे डॉक्टर। अब यहाँ एक अच्छी किस्म के डॉक्टर और प्रशिक्षित डॉक्टरों के द्वारा यहाँ सबका इलाज किया जाएगा और सबको बहुत लाभ होगा और जो जान को खतरा होता था वो खतरा अब टल जाएगा और निश्चित रूप से सबको। सरकार के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि डॉक्टरों की कमी काफी चल रही है, यहाँ डॉक्टर अपॉइंट के लिए बात भी हुई होंगी आपकी, तो किस तरीके से रहेगा? सरकार के लिए मैं पहले तो अपने, सरकार तो बाद में आती है, मैं पहले तो राकेश जी का ही धन्यवाद कर दिया मैंने और फिर करूंगा दोबारा से। रही बात सरकार से बात करने की, तो सरकार हमारी इस बात के लिए तत्पर है कि आप इस तरह के कोई भूमि दान दें और वो करें, तो हम इस तरह के प्रोजेक्ट आपके क्षेत्र में देने को तैयार हैं। लेकिन बात आती है वही स्टाफ की, जो आप अभी स्टाफ की कह रहे हैं, तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लिए हमारे सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, हम सब लोग हैं, इसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे और कहीं अगर बीच में कमी चलती है स्टाफ की तो हम सरकार का ध्यान उधर आकर्षित करेंगे।
जी बिल्कुल, ये वो दानदाता हैं जिनके द्वारा जमीन जो है अस्पताल के लिए दान दी है। क्या कहेंगे? एक अच्छी सोच आपके द्वारा गांव में दिखाई गई है, कहीं ना कहीं इससे तमाम जो लोग हैं वो भी आगे आएंगे। क्या लग रहा है, क्या मोटिव है जमीन को दान देने का? देखिए, पहले तो मैं आप सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और दूर दराज से आए हमारे अतिथिगण, मैं सबका सम्मान करता हूं। और ये दान वाली बात है, ये तो दान कुछ भी नहीं है। मेरा भैया मुझसे छोटे थे, पूर्व प्रधान जी हैं, वो उनका स्वर्गवास होगा। उन्होंने अपना जीवन ही एक तरह से गांव के समाज के लिए पूरा ही न्यौछावर कर रखा था। हर किसी काम में, हर छोटे से बड़े से कोई भी काम हो, हर किसी का साथ देते थे। उनकी ही याद में आज मैंने अपने भैया को समर्पित किया है। और गांव के लिए मैं तो ये चाहता हूँ, जैसे हमने जमीन दान दी है, इसमें अच्छे से अच्छा उपचार हो, जनता को लाभ मिले। और देखिए, बीच क्षेत्र में पड़ता है ये, आसपास कोई हमारा हॉस्पिटल नहीं है और गरीब आदमी इतना पैसा नहीं दे पाता है। और हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे सबका इलाज हो, सबको सहूलत मिले, बस इतना ही कहना। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे, किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि एक बड़ी सौगात गांव वालों को मिली है, कहीं ना कहीं बड़ा लाभ होगा। और ये तो क्षेत्रीय जनता के लिए, आसपास काफी मतलब गरीब जनता है और उसके लिए अपना दैनिक मतलब रोजाना की जरूरतें पूरी हुई दवा की। जी बिल्कुल, गांव के प्रधान से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे प्रधान जी, ये बताइए, जिस तरह से अस्पताल मिला है, गांव के प्रधान की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो आगे किस तरीके से रहेगा यहाँ? आगे यहाँ बहुत काफी अच्छा रहेगा और पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ डॉक्टर, जैसे आप बोल रहे थे अभी, क्या डॉक्टर कम बैठ पाएंगे या डॉक्टरों की कमी चल रही है, उसके लिए हमारे जिलाध्यक्ष जी ने अभी जो बोला है वो बहुत काफी अच्छा बोला है। हम सब लोग प्रयास करेंगे मिलके, और प्रयास करके ही हमने इस हॉस्पिटल को बनवाया है। हमारे चाचा जी हैं श्री राकेश कुमार जी, गन्ना विभाग, और उनके भाई मेरे दूसरे चाचा जी श्री रोहन सिंह, पूर्व प्रधान जी, उनकी स्मृति में, उनकी यादगार में इन्होंने अस्पताल के लिए जमीन दान दी थी। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों का धन्यवाद हो और मेरे सभी साथियों का जो आए हुए हैं सबका। क्या लग रहा है, जो आसपास जो गांव हैं वो कितने गांव हैं? लगभग 50 गांव से के सराउंडिंग जो है यहाँ पर जो है सेवा मिलेगी। और जब, क्योंकि ये हाथरस का बॉर्डर भी है और संभवतः इगलास से यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। और यहाँ का जो मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ की जनता को माननीय प्रधानमंत्री महोदय के निर्देशन में आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया लाया गया, जिसमें टेली कंसल्टेशन के माध्यम से यहाँ ऐसे ऐसे भी लोगों का इलाज होगा जो लोग दूर दराज तक नहीं जा सकते। जैसे कैंसर का मरीज है, सर्वाइकल कैंसर का मरीज है, डायबिटीज का पेशेंट है, उसका भी ट्रीटमेंट यहाँ पर टेली कंसल्टेशन के माध्यम से यहाँ पर एक एएनएम और एक सीएचओ की तैनाती की जाएगी, जिसके माध्यम से यहाँ पर पूरे गांव को सेवा प्रदान होती रहेगी। अध्यक्ष जी, ये बताइए, जिस तरह से लगातार सरकार काम कर रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं, जैसे इन्होंने जमीन जो है दान में दी है, क्या बहुत सारी जगह, बहुत सारे गांव जो अब भी ऐसे हैं जिन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो क्या ऐसी जगहों पर भी स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये तो बहुत जनता की, ग्रामीण जनता की या शहरी जनता की पहली प्राथमिकता है। शिक्षा, चिकित्सा और सड़क, पानी, बिजली, जिसमें आज की तारीख में ये चारों चीज मूलभूत मुद्दे हैं। चिकित्सा, इसका ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में मैं ये कहूँगा कि इसी गांव में नहीं, अगर इसी तरह के हमारे दानदाता या सरकार पहल करे तो इस तरह के हॉस्पिटल्स जगह जगह खुलने चाहिए। और मैं सरकार का इस ओर आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार इस तरफ जरूर पहल करे कि ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य के लिए जगह जगह पे इस तरह के अस्पताल बनवाए जाए। जी बिल्कुल, जरूरत है, लेकिन जरूरत अभी तक कुछ जगह पर पूरी नहीं हो पा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, सरकार प्रयास कर रही है और प्रयास लगभग सफल भी हो रहे हैं। इतनी तेजी से काम नहीं किए जा सकते। अब जैसे इतनी दूर दराज आके मैं 3 साल से मैं प्रधान हूँ अपने गांव का, पड़ोस में ही मेरा गांव है रामपुर, और वर्तमान में प्रधान संगठन अध्यक्ष भी हूँ क्लास में। तो मैंने पिछले 3 वर्षों में ये देखा कि डेंगू फैला हमारे यहाँ। डेंगू पाया नहीं गया, कोई जांच कराने नहीं जा पाता, गरीब है, कोई दवा भी नहीं पा पाता। झोला छाप उनको मतलब बेतहाशा तरीके से काटते हैं बुरी तरह से। अब कुछ के पास पैसा है, कुछ के पास नहीं है, तो वो पैसे के अभाव में ही दम तोड़ देता है गरीब।
तो सरकार की माध्यम से ये जो पहल हुई है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं और हमारे राकेश भाई साहब का भी बार बार धन्यवाद कि भूमि दान देने के लिए और ये इलाज के लिए यहाँ हमें गरीबों के लिए जो जगह मुहैया कराई। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का और सरकार का और हमारे राकेश भैया का। धन्यवाद जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो लाभ मिलेगा वो लगभग 50 से ज्यादा गांव के लोग यहाँ पर लाभ लेंगे और ये वो तस्वीर है जिसे देखने के बाद कहीं ना कहीं ग्रामीणों में अजब सी मुस्कान देखने को मिली। कहीं ना कहीं आयुष्मान आयोग मंदिर के रूप में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ है। तमाम जो लोग जो हैं वो लाभान्वित होंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है जिस तरह से लोगों के द्वारा जमीन दान दी जा रही है, क्या सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं की हर किसी को जरूरत हुआ करती है। बहुत सारे गांव आज भी स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं ले पा रहे, जिसके चलते वहां मौजूद झोलक छापों के द्वारा तमाम तरीके के पैसे लिए जाते हैं और इलाज भी सही से नहीं किया जाता, जिसके चलते तमाम जो ग्रामीण हैं वो मौत के आगोश में समा जाते हैं। अब देखना ही होगा इस तरह की पहल जो इस गांव के लोगों के द्वारा की है, क्या इससे सरकार कोई सबक लेगी या फिर नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।